चलेगा। तो बृहस्पति 11वें घर में है, 8वां घर खाली है। और सबसे बड़ी बात है बृहस्पति 11वें का, नो डाउट बहुत सारी कमियां परेशानियां, 7वें घर जैसे ही हालात होते हैं बृहस्पति 11 के, ये भी नोट कर लीजिए। बृहस्पति खाना नंबर 11 में अकेला हो तो ऐसे समझ लीजिए हालात कैसे बनते हैं, जैसे कि बृहस्पति 7 के, यानी कि ज्यादातर मंदे ही हालात होते हैं। लेकिन उसके साथ कौन बैठा है? मंगल। और चंद्रमा की दृष्टि भी है। बृहस्पति शेर दूसरे शेर के साथ बैठा है और चंद्रमा की दृष्टि में। ये व्यक्ति धर्महीन तो बिल्कुल भी ना होगा, भरपूर धर्म कर्म करता होगा, 101%। और वैसे भी एक सूत्र है कि बृहस्पति 11 में हो और व्यक्ति धर्म कर्म को मानने वाला हो तो बृहस्पति 11वें घर का भी अच्छे असर दे जाता है। बृहस्पति 11 वाले को धार्मिक होना ही चाहिए। बृहस्पति 11वें वाला धार्मिक रहेगा तो बृहस्पति के मंदे असर से बचाव रहेगा। ये व्यक्ति धार्मिक भी है, धर्महीन भी नहीं। अच्छा, एक कुछ दिमागी खाने से संबंधित है, आप लोग किताब में देखेंगे तो और समझ में आएगा, मैं यहां बता रहा हूं। शुक्र जब खाना नंबर 1 में होता है तो सूत्रों के अनुसार माना जाता है, जो कि दिखता नहीं है लेकिन माना जाता है, शनि से मुश्तरका। और इससे दिमागी खाना नंबर 1 एक्टिव होता है, जो कि व्यक्ति में एक आकर्षण पैदा करता है 16 से लेके 36 तक। या तो वो इश्क मोहब्बत अयासियों में ज्यादा रहेगा, और नहीं रहेगा तो कम से कम एक उसकी आदत होगी बातों से मीठापन लाके अपोजिट सेक्स को आकर्षित करना, मतलब कि जवानी तौर पे इश्क मोहब्बत की बातें करना। ये दिमागी खाना नंबर 1 शुक्र खाना नंबर 1 के समय एक्टिव होता है, जो कि शुक्र शनिचर से मुश्तरका मान के ये दिमागी खाना नंबर 1 एक्टिव होता है। इसी में दिमागी खाना नंबर 1 की ही एक और आदत है, खुद पसंदगी जिसे बोलते हैं, मतलब मैं ही मैं के गाने दोहराने की आदत। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, मेरे आगे तुम्हारी क्या औकात है, मतलब अहंकार, अहंकारी प्रवृत्ति। धन्यवाद संकल्प जी। इस तरीके से ये दिमागी खाना, लेकिन मैंने बताया है क्योंकि दिमागी खाने से संबंधित मैं यहाँ बोल नहीं रहा हूं, लेकिन कभी कभी दिमाग में आ जाता है कहाँ क्या एक्टिव हो रहा है तो मैं बोल देता हूं, तो इसको भी नजर में रखिएगा। इसीलिए अब अगला पॉइंट पकड़िए, इससे ही रिलेटेड है कि जब व्यक्ति में, एक तो मैंने सबसे पहले बोला इश्क मोहब्बत की फालतू की बकवास, और दूसरा बोला खुद पसंदगी, तकब्बर, मतलब अभिमान, अपने ऊपर ज्यादा भरोसा करना, मैं ही मैंने ये करा मैंने वो करा, इस तरीके की बातें, लोगों को अपने से कमतर आंकना, मैं ज्यादा बड़ा हूं, इस तरीके के ख्यालात आ जाते हैं। तो किताब का सूत्र क्या कहता है? शुक्र खाना नंबर 1, सबसे बड़ी सावधानी कि दूसरों से सलाह लेके काम करें। दूसरों से सलाह लेकर काम करें, क्योंकि आपका स्वभाव ठीक नहीं है। कुदरती रूप से आपको शुक्र खाना नंबर 1 में बैठ के शनि से मुश्तरका, वो शनि से मुश्तरका नहीं है लेकिन शनि से मुश्तरका होता हुआ असर देगा और आपसे गलतियां करवाएगा। आप ऐसी ऐसी गलतियां करेंगे जिनसे नुकसान संभव है। बड़ी बुआ ना बने, दूसरों से सलाह लेके अपने काम काज को आगे बढ़ाएं। अच्छा, खुद पसंदगी और तकब्बर वाला जो दिमागी खाना है,
ये कम से कम 5 तरीके से खुलता है अलग अलग घरों में। लेकिन शुक्र खाना नंबर 1 यानी कि वो व्यक्ति खुद खाना नंबर 1 अलग चीज है, सूरज का घर है पक्का। उस व्यक्ति की मेंटालिटी यहां पे अलग तरीके की हो जाएगी। राहु छह भी खोलता है यही खुद पसंदगी तकब्बर। लेकिन यहां पे स्पेशल हिदायत दी है कि सलाह मशवरा लेके कार्य क्रियाकलाप करें, अपनी ज्यादा मनमर्जी ना चलाएं, बड़ी बुआ ना बने, नहीं तो मारे जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। अब इसी में एक और चीज जोड़ देता हूं, इसको समझिएगा। जो शुक्र खाना नंबर 1 में खुद पसंदगी और तकब्बर का दिमागी खाना नंबर 1 खुलता है ना, ये शुक्र 1 को शनिचर मुश्तरका मान के खोला जाता है। लेकिन अगर अब इस टेबे से थोड़ा अलग हो जाइए, भूल जाइए इस टेबे को, शनि शुक्र मुश्तरका हो जाए, दोनों ही आके बैठ जाए खाना नंबर 1 में, हकीकत में शनिचर और शुक्र दोनों ही इकट्ठे आके बैठ जाएं खाना नंबर 1 में तो सोचिए कितने बुरे हालात आ सकते हैं। इसको समझिए। ऐसे व्यक्ति की शादीशुदा जीवन तक खराब हो जाते हैं, औलाद ना हो, व्यक्ति लंबे लंबे समय तक लिव इन जैसे रिलेशन में रहता है, व्यक्ति को कितना भी समझा लो किसी की सलाह नहीं मानता। समझ रहे हैं? बहुत बड़े स्तर पे ये बुराई आ जाती है। इस तरीके से अगर शनिचर शुक्र मुश्तरका होके खाना नंबर 1 में बैठ जाए तो काग रेखा बोला है, काग रेखा यानी कि बहुत ज्यादा मंदा असर, बुराई। और जब शनिचर शुक्र मुश्तरका होके ही खाना नंबर 1 में बैठ जाएंगे, तब जो खुलेगा दिमागी खाना नंबर 1 खुद पसंदगी और तकब्बर के साथ, तो वो इंतहा तक चला जाएगा। वो व्यक्ति लाख समझाने पर भी किसी की सलाह नहीं लेगा, लाख समझाने पे भी अपने चरित्र को संभाल नहीं करेगा। इस कारण से वो बर्बाद होगा और उसको स्त्रियां लगातार धोखे फरेब छल फरेब करेंगी, उसको बर्बाद करेंगी। और वो फिर भी लंबे लंबे समय तक स्त्रियों से, बाहरी स्त्रियों से संबंध रखेगा। इस हालात में कई बार शादी नहीं होती, शादी हो जाए तो औलाद नहीं होती, यानी कि गृहस्थ सुख परिवार सुख किसी ना किसी रूप से मंदे ही हो जाएंगे, बुरे हालात के हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति पत्नी का वफादार नहीं होता, पत्नी ऐसे व्यक्ति की वफादार नहीं होता। इस तरीके से समझिए, बहुत ज्यादा बुराई। अब एक और सूत्र समझ लीजिए, जो कि शुक्र 1 के लिए तो है, लेकिन उसका माता से क्या संबंध है। शुक्र खाना नंबर 1 में जब मंदे हालात का हो जाए, बुराई पे हो जाए, माता बचपन में चल बसे, नहीं तो माँ दुखियारा मतलब दुखी जीवन जिए, बुराई के साथ। तो इन सब कंडीशन के बाद अगर आपके पास कोई जन्म कुंडली आती है और शुक्र खाना नंबर 1 में मंदा यानी कि काग रेखा का हो, तो स्पेशली खास तौर से उस व्यक्ति को बोलिएगा कि 25वें साल शादी ब्याह ना करे। खास तौर से यहां ये कंडीशन अप्लाई होती है कि 25वें साल, जो कि शुक्र का ही 25 26 27 में से समय है पहला, 25वां, भूल के भी शादी ना करे।
काग रेखा का बुरा असर होगा। अगर जातक ने 25वें साल और शुक्र काग रेखा का यानी कि मंदे असर का है शादी कर ली, तो शादी होते ही धन दौलत औरत सब बर्बाद होते चले जाएंगे। शुक्र बहुत ज्यादा मंदा असर दे देगा। और सबसे पहले ही मैंने क्लास शुरू करने से ही बोला था पहले ही कि शुक्र एक का खुद के साथ साथ अपनों अपने कुल परिवार तक अटैक मार देता है, अपने साझीदारों तक पे अटैक मार देता है अगर आपके कारोबार में कोई संलग्न है साझीदार। इसीलिए शुक्र एक के लिए कहा गया है कि रहनुमाई के चक्कर में ना पड़े, है ना, नंबरदारी ना करें, मतलब बड़ी बुआ ना बने, हर काम में अपनी टांग ना अड़ाएं, परिवार के संगी साथियों को भी नुकसान होगा, परिवार उजड़ जाएगा, इसलिए सलाह मशवरा लेके काम करें। कारोबार तक के संगी साथी अगर साझेदार तक पे बहुत मंदा असर चला जाता है। शुक्र एक के समय इन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब शुक्र एक वाले के लिए ध्यान दीजिए, शुक्र एक में हो, पहले मैं इसी कुंडली पे बोल देता हूं, पहले मैं इसी कुंडली पे बोल देता हूं। मैंने सबसे पहले एक सूत्र कहा कि शनि केतु औलाद जरूर होगी। अब इस सूत्र को शुक्र एक के समय बुध से जोड़िए। सूत्र कहता है कि शुक्र एक और बुध मंदा तो औलाद मंदी। दूसरा सूत्र है कि शुक्र खाना नंबर एक, सूरज मंदा तो गृहस्थ मंदा, सूरज मंदा तो व्यक्ति का गृहस्थ मंदा, बुध मंदा तो औलाद मंदी। लेकिन शनि केतु ने क्या कहा कि औलाद जरूर होगी, नर। इस व्यक्ति की औलाद है, औलाद कामयाब भी है, लेकिन इससे हजारों किलोमीटर दूर विदेश में रहती है, वहां उनकी अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं।